केस टेकिंग। सबसे पहले केस टेकिंग के लिए कैसा एनवायरनमेंट हो। ऐसा नहीं है कि हम कभी भी कहीं भी कैसे भी केस हिस्ट्री लेने लगेंगे और वो एक अच्छी केस हिस्ट्री होगी। केस टेकिंग के लिए आपका जो चैम्बर है वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए। ना तो डॉक्टर ना ही पेशेंट जल्दी में दोनों ही नहीं होने चाहिए। दोनों बिल्कुल ही विलिंगली और उनको घड़ी बिना देखे, बिना कोई जल्दीबाजी की केस टेकिंग करनी है। बैठने का जो अरेंजमेंट है वो पेशेंट के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए, ना गर्म हो ना ठंडा हो। नॉइज तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बाहर से आवाज अंदर नहीं आए, अंदर से आवाज बाहर नहीं जाए। ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। अगर असिस्टेंट डॉक्टर है तो वो बिना एप्रन के होगा तो पेशेंट समझ नहीं पाएगा कि हु इज सिटिंग, तो वो तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर एप्रन के साथ है तो कुछ चांस है कि वो खुलेगा, लेकिन पेशेंट को लिबर्टी दी जानी चाहिए कि वो किसी भी असिस्टेंट डॉक्टर को बाहर जाने के लिए इशारा कर सके, या डॉक्टर को ऑब्जर्व करना है कि हाँ भाई ये पेशेंट शाय है, ये बोल नहीं पा रहा है, कह नहीं पा रहा है, या कुछ ऐसा कहना चाह रहा है जो इन सब के सामने नहीं कहना, उससे बन रहा है। लाइट सही अरेंजमेंट होना चाहिए। अगर फीमेल पेशेंट है और डॉक्टर मेल है तो उनके बीच में प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। पेशेंट को कंफर्टेबल लगना चाहिए, इज्जत से बात करनी चाहिए। ठीक है, कभी भी आपका इंटेंशन जरा भी रोंग नहीं होना चाहिए। अपोजिट जेंडर है पेशेंट तो ठीक है। आपका जो चैम्बर का जो गेट है एब्सोल्यूट क्लोज एंड क्या बोलेंगे कि विजिबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा हमारा है ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ना तो ये है कि ये ट्रांसपेरेंट है, ना ही ये है कि ये बिल्कुल ओपन है। ठीक है ना, वो देखते हैं आईने में अपने को और ये भी देखते हैं कि कोई देखता ना हो। हमने उसको अकेले भी बिठाना है और ये भी लगना चाहिए कि मैं एक्सेसिबल हूं बाहर से भी, मतलब मैं देख सकता हूं, देख सकती हूँ। एकदम क्लोज रहेगा तो आपको देखो सोचो कैसा लगेगा। ठीक है, अपोजिट जेंडर के साथ हमेशा ही कंफर्टेबल होने के लिए आपको अपने चैम्बर में भी सीसीटीवी रखना है, क्योंकि पता नहीं कौन सा क्या बवाल खड़ा हो जाए। ठीक है, डिस्टेंस होना चाहिए और पेशेंट को 99% आपको सामने बिठा के केस टेकिंग करनी है। सामने बिठा के केस टेकिंग करनी है और पेशेंट के एक्सप्रेशंस पे, उसके बॉडी लैंग्वेज पे, उसके बोलने के तौर तरीकों पे बराबर ध्यान देना है। वर्ड्स पे तो देना ही देना है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन है वो वर्बल कम्युनिकेशन से ज्यादा एक्सप्रेशन और द वे बाय विच द पेशेंट इज एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ, ये इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। एक्सप्रेशन तो पेशेंट को आपने ऑब्जर्व करना है, उसके हाथों के मूवमेंट को, उसके आईज की मूवमेंट को, उसकी नेक की मूवमेंट को, बॉडी लैंग्वेज का पूरा वो अपना एक अलग ही सिस्टम है उसको अंडरस्टैंड करने का। वो भी आपको अगर बहुत डीप नहीं तो सुपरफिशियल तो मालूम होना ही चाहिए। ठीक है, चाहे फॉलोअप के अंदर हो पेशेंट और चाहे फर्स्ट टाइम आपसे बात कर रहा हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसके एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत तेज पेन है, वो स्माइल करके बात कर रहा है तो कहाँ पेन हुआ। ठीक है, अगर पेशेंट जस्ट आपके लंबे लंबे क्वेश्चंस को बिल्कुल शॉर्टली आंसर कर रहा है तो कहाँ वो आपसे खुल के बात कर रहा है। आंसर अगर वो देने में डिले कर रहा है तो मतलब क्या हुआ, सोच के बोल रहा है। सोच के बोलना कोई आंसर हुआ? भूख कितनी लगती है, प्यास कितना लगता है, आपको पेन कैसा है, कहाँ है, ये सोच के बताने की बातें हैं क्या पेशेंट के लिए? तो ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपने ऑब्जर्व करना है, और ये ऑब्जर्वेशन कब अच्छी होगी, जब वो पेशेंट आपके सामने बैठा है। ठीक है, अब आपने अपने जो केस टेकिंग परफॉर्मा या शीट या वट एवर यू यूज, उस पे आपने सब कुछ लिखना है। आपको लगता है कि पेशेंट बहुत हेस्टीली बात कर रहा है तो आप उसको हल्का सा कह सकते हो, देखो मैंने लिखना भी है, आप सब कुछ बताएं लेकिन थोड़ा
इस तरह से बताएं कि मैं लिख पाऊं। कोशिश करो कि पेशेंट को आप ना ही टोकें। जितना आपने इंटरप्ट किया उतना पेशेंट सावधान हो जाएगा, वो बात करना कम करेगा, एक्सप्रेस नहीं करेगा। उसको लगना ही नहीं चाहिए कि डॉक्टर मुझे टोक रहा है, या डॉक्टर डोमिनेट कर रहा है, या डॉक्टर डांट रहा है, या डॉक्टर एंग्री है उसके ऊपर। चाहे वो कुछ भी बोलने वाला हो, कैसा भी हो। जैसे अभी ये पेशेंट, ये सब्सटेंस अब्यूज का पेशेंट था जो अपन ने अभी डील किया है, एसएडी बोलते हैं ना, सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर। तो ये जो बता रहे हैं, ये नशा इतना नहीं, कुछ और नशा करता है, ठीक है। तो हमने उसको ये नहीं कहना कि तू कितना गलत है, तू कितना गलत पर्सन है, तू कितना रोंग कर रहा है। कोई बात नहीं, जो किया सो किया। अभी बताओ, अभी आपको क्या तकलीफ है, हम आपकी किस तरह से मदद करें। उसको हेल्प करनी है, न कि उसको आपने टोकना है भी तुमने ये क्या किया, तुम्हें मालूम नहीं था कि नशा नहीं करना चाहिए, या तुम्हें मालूम नहीं था कि इतना ये गलत नहीं खाना चाहिए, या जो भी कुछ गलती करता रहो, ठीक है। तो उसको अगर ऐसे कह देंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिफेंसिव हो जाएगा। डिफेंसिव हो जाएगा तो वो एक्सप्रेस नहीं करेगा, ठीक है। तो उसको लगना ही नहीं चाहिए कि मुझे डिफेंसिव होना है। क्या ऊपर लाइट होनी चाहिए, ना तो बहुत तेज लाइट होनी चाहिए। कोशिश करो कि लाइट ऊपर से गिरे। साइड से अगर लाइट गिरेंगी ना तो आंखों में गिरेगी ही गिरेगी, किसी न किसी की तो आंख में गिरेगी। अभी ये जो लाइट सिस्टम है, ये आप आंखें खोल के बैठते हो आराम से, आपको कभी आंखों में नहीं गिरेगी लाइट। तो लाइट रूफ से आनी चाहिए, लाइट नेचुरल व्हाइट होनी चाहिए। आजकल वार्म व्हाइट लाइट चली हुई है ना, वो नहीं होनी चाहिए, सिर दर्द हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल वो एकदम चमकने वाली तीखी लाइट होती है, वो भी नहीं होनी चाहिए, फ्लश टाइप, ठीक है, वो भी नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो ना।